हेलो, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में, जो क्लास 10th के है। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। बायोलॉजी होता है क्या है? बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है जी? जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान। अब ये जीव विज्ञान है तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में? जीव जंतु के बारे में, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान जो है इसमें क्या पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी होता है क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जीव विज्ञान कहते हैं। ये बायोलॉजी जो होता है ना, दो शब्द से बना होता है। कितने शब्द से? दो शब्द से बना होता है। कौन कौन? बायोस, बायोस और लॉजी। बायोस और लॉजी से बना होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है जी? लाइफ। और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाइफ को जीवन, और स्टडी को कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं जी? अध्ययन। यहां पे देखिएगा बायोलॉजी जो होता है दो शब्द से बना होता है। बायोलॉजी कितने शब्द से बना होता है? दो शब्द से बना होता है। बायोस और लॉजी किससे बना होता है? दो शब्द से बना होता है। बायोस और लॉजी से बना होता है। किससे बना होता है? बायोस और लॉजी से। बायोस और लॉजी, इसका अर्थ होता है लाइफ स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन। क्या होता है? जीवन का अध्ययन, लाइफ स्टडी, जीवन का अध्ययन। और जीवन होता किसमें है? सजीवों में होता है। जितना भी सजीव है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, सब के सब में क्या होता है? लाइफ होता है। सब में जीवन होता है। सब में क्या होता है? जीवन होता है। और उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसमें किसमें? बायोलॉजी में। यानी बायोलॉजी में क्या केवल और केवल यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सजीवों के बारे में। याद रखिएगा बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। कौन है जी? अरस्तु है। यानी बायोलॉजी के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ये कितने शब्द से बना होता है? दो शब्द से बना होता है, बायोस और लॉजी, जिसका अर्थ होता है लाइफ स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन। क्या होता है? जीवन का अध्ययन। और ये बायोलॉजी जो होता है इसके जनक कौन है? पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है जी? अरस्तु है। अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए, इसके बारे में थोड़ा सा डेमो दे दिए, मतलब कह सकते हैं बेसिकली इसके बारे में जानकारी इकट्ठा हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। ठीक है, ज्यादा हम लोग को नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में सब कोई जान चुका है। क्लास 9 से पढ़ते आ रहा है सब कोई। ठीक है, तो इसके बारे में सब कोई जान चुका है, तो हम बेसिक ऐसे ही बता दिए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर मिलेगा बायोलॉजी में हम लोग को क्लास 10th में, जैव प्रक्रम। क्या मिलेगा जी? जैव प्रक्रम मिलेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। ठीक है, अब ये जैव प्रक्रम क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये क्या दिखाई दे रहा है? मार्कर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ठीक है, ये रहा मार्कर। कभी कभी ये ऐसा होता है कि इसको हम उपयोग करते हैं तो ये क्या होता है? खराब हो जाता है। इसमें का कभी इंक खत्म हो जाता है, तो हम इसका क्या करते हैं? इसमें इंक डालते हैं। खराब होगा, इसका रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए कि कोई वाहन ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कोई भी वाहन हो, कैसा भी वाहन हो, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। चलाते चलाते ऐसा होता है अचानक कि वो खराब हो जाता है। और खराब होता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग? रिपेयरिंग करते हैं। वैसे ही सजीव जो है, सजीव का शरीर जो होता है वो भी खराब होता है, वो भी टूटता है, फूटता है, तो उसका भी रिपेयरिंग करना आवश्यक है। तो आप देखिए किसके द्वारा होता है? जैव प्रक्रम के द्वारा ही होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे क्रियाएं
जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। याद हो गया? वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है जी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। श्वसन आता है, ठीक है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिवहन, यानी ये 5 जो टॉपिक है, यदि इसको जान लेंगे डिटेल पूर्वक तो क्लास 10th का जो बायोलॉजी है खत्म। इसके बारे में इतना ही जानना, इससे ज्यादा बायोलॉजी में कुछ नहीं है, ठीक है। इसी को डिटेल पूर्वक हम लोग को जानना है और इतना चीज जान लेंगे तो क्या क्लास 10th के बायोलॉजी जो है खत्म। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है जी? अभी हम बताएं, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? किसके किसके द्वारा अनुरक्षण होता है जी? तो पोषण द्वारा होता है, श्वसन द्वारा होता है, उत्सर्जन द्वारा होता है, जनन द्वारा, परिवहन द्वारा, ठीक है। ये 5 जो चीज है इसी के द्वारा क्या होता है? अनुरक्षण होता है। इसमें यानी पांचों के पांचों किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। कौन कौन? तो कह सकते हैं हम लोग क्या है? सबसे पहले हम बोलेंगे क्या? पोषण, श्वसन, जनन, परिवहन, उत्सर्जन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पोषण। क्या है जी? पोषण। अब ये पोषण होता क्या है? पोषण होता है क्या है? पोषण कहते किसे हैं? इसके बारे में जानना है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा सजीव नहीं है जो बिना भोजन के जीवित हो। सब कोई क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। सब कोई क्या करता है? भोजन को यानी ग्रहण करता है, उसको खाता ही है, ठीक है। तो भोजन ग्रहण करता है, किस लिए खाता है जी? कोई भी व्यक्ति भोजन कर रहा है, किस लिए करता है? तो जब भोजन हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है और एनर्जी के बदौलत ही हम कोई भी कार्य को कर पाते हैं। दुनिया की कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसी ऊर्जा के द्वारा किया जा सकता है। यहां तक कि कोई बोल भी रहा है ना, वो भी ऊर्जा की वजह से ही बोलता है। कुछ भी कर रहा है, कोई भी मूवमेंट्स कर रहा है, किसकी वजह से करता है? ऊर्जा की वजह से ही करता है। और ये ऊर्जा मिलेंगे कहां से? पोषण से, यानी हम भोजन करेंगे उससे मिलेगा। और श्वसन से भी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। पोषण और श्वसन से दोनों से ऊर्जा मिलता है, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो पोषण और श्वसन दोनों से प्राप्त होता है। देखिए कभी कभी कोई इंसान जो होता है दौड़ते दौड़ते क्या होता है? कुत्ता की तरह हांफने लगता है। देखा होगा लो आप लोग, ख्याल किए होंगे आप लोग कि कोई इंसान जो होता है, कोई भी लड़का या लड़की हो, क्या दौड़ते दौड़ते कुत्ता की तरह हांफने लगता है। और जब हांफने लगेगा लो तो कुछ दूर जाकर क्या विश्राम करेगा लो और थोड़ा सा लंबा सांस लेगा लो, फिर फुल एनर्जी हो जाएगा, फिर एनर्जी वापस आ जाता है, फिर से वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दौड़ना जो है, यानी दौड़ने से ऊर्जा के हरासमेंट हुआ, ऊर्जा जो है कम हुआ, ठीक है। लेकिन वो बेचारा जैसे ही रुका और श्वसन की क्रिया किया, सांस लिया, अच्छे से सांस लिया, तो क्या हो जाएगा? फिर से वो एनर्जी प्राप्त हो जाएगा और फिर वो क्या, उसके अंदर इतना साहस आ जाएगा कि फिर से वो क्या, दौड़ सके, ठीक है। तो ऊर्जा जो होता है हम लोग को किसे किसे मिलता है? पोषण से और श्वसन से। तो पोषण में हम करते क्या है? खाना खाते हैं, ये सब कोई जानता है। भोजन ग्रहण करते हैं, सब कोई जानता है। तो इसमें हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजनों में होता है पोषक तत्व, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं? वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत भोजन के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत भोजन के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसी को तो कहते हैं पोषण, ठीक है। पोषण हम करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन जो होता है ना, किससे बना होता है? पोषक तत्वों से बना होता है। किससे बना होता है? वो पोषक तत्वों से बना होता है। और ये पोषक तत्वों के बारे में हम लोग क्लास 9 में बहुत बेहतरीन ढंग से क्या समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम क्या इंट्रो दे देते हैं। ये पोषक तत्व होता है क्या, ठीक है। तो भोजन जिससे बना होता है वही होता है पोषक तत्व। इसकी संख्या जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशा, ये 7 जो होता है पोषक तत्व होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशा, ये 7 जो होता है क्या होता है?
पोषक तत्व होता है और इसी पोषक तत्वों से बना होता है भोजन और इसी का उपयोग हम लोग जहां तहां करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर जो है, शरीर में जो हड्डी है, हड्डी डैमेज हो गया, टूट गया, तो टूटा तो क्या खनिज का वहां पे उपयोग होगा, यानी खनिज में धातु का। और धातु में किस धातु का उपयोग होगा, तो कैल्शियम का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा, कैल्शियम का। कैल्शियम जो होता है क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। ठीक है, देखिएगा कि हड्डी यानी कोई किसी का भी हाथ पैर टूट जाता है तो क्या वो कैल्शियम खाता है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है और प्लस में क्या उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, मजबूत भी बनाता है। क्या करता है, उसको मजबूत भी बनाता है, उसको जोड़ने का कार्य भी करता है और उसको मजबूत भी बनाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जिसका हाथ पैर टूटा है वही खा सकता है कैल्शियम। कैल्शियम कोई भी खा सकता है। ठीक है, बशर्ते लिमिट होता है सबका। लिमिट से ज्यादा कोई भी कार्य हम करेंगे तो क्या होगा, उसका भरपाई करना पड़ता है। तो सबका क्या होता है कि लिमिट होता है। तो कैल्शियम सबको ही खा सकता है। कैल्शियम खाने से ये फायदा होगा कि हम लोग का हड्डी जो है स्ट्रांग रहेगा। आजकल के लोग जो है ना, ये मतलब खाद्य की खाना यानी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाद्य पर का, ठीक है, उर्वरक खाद्य पर का भोजन जो है ग्रहण कर रहा है और इसके वजह से क्या लोगों में एनर्जी तो बहुत कम हो रहा है, बीमारियां तरह तरह की हो रही है। किसके वजह से हो रहा है, ये सब जिम्मेवारी जो है हम लोग का ही है। हम लोग ही क्या खाद्य पे जो भोजन उपजा रहे हैं, बिना खाद्य के भोजन मतलब क्या, यानी कोई भी फसल जो है बिना खाद्य के हम लोग नहीं उपजाते हैं। ठीक है, और इस वजह से देखिएगा यानी खेत जो होता है ऊसर भी होता है, यानी उसमें क्या नमी की मात्रा कम होता है। किसकी वजह से, खाद्य की वजह से। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, उधर हम पीछे नहीं जाएंगे डिटेल पूर्वक, चलते हैं इसमें ही केवल। तो पोषण क्या होता है, तो क्या कहेंगे, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। याद हो गया, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है ना जी। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड पूरा जो है, ब्रह्मांड में 2 तरह के ही प्राणी होते हैं। एक तो खुद से भोजन बनाते हैं और दूसरा किसी के बनाए हुए भोजन को खाते हैं। वो खुद से बनाते नहीं है, किसी के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, केवल उसको खाते हैं। मतलब क्या, वो खुद से बनाते नहीं है, केवल बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, जो जीव जो होता है खुद से भोजन यानी स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्वपोषण। तो क्या कहेंगे, वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन बनाता है। वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब खुद से भोजन बनाते हैं, किसी के भोजन पर निर्भर नहीं होता है, ये खुद से भोजन बनाते हैं। तो ये क्या, स्वपोषण कर रहे हैं। कैसा पोषण कर रहे हैं, स्वपोषण कर रहे हैं। अब ये परपोषण क्या होता है, स्वपोषण के बारे में डिटेल से हम बताएंगे। पहले ऐसे बेसिकली दोनों के बारे में जान लिया जाए, उसके बाद उसमें देखेंगे हम और भी देखेंगे। ठीक है, तो ये परपोषण क्या होता है, वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं परपोषण। जैसे मान लो कि कोई जीव का नाम लेते हैं, जैसे मान लो कि मनुष्य ही हो गया, हम लोग क्या खुद से भोजन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। हम लोग खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। कोई बोलता है कि हम खाना बनावे नहीं, तो ना, एकदम ना। हम लोग क्या खुद से भोजन नहीं बनाते, हम लोग किसी और पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी फलान ठिकान चिलान खाते हैं, तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए चावल यानी धान चाहिए। धान कहाँ से आएगा, पेड़ पौधा से आएगा ना जी। मान लीजिए दाल ही बनाना है, दाल भी क्या, दाल का भी पौधा होता है। यदि वो नहीं होता तो आता कहाँ से, और जब वो नहीं आएगा तो हम भोजन कहाँ से बनाएंगे, नहीं बना सकते है ना भोजन। यानी हम लोग स्वयं भोजन नहीं बना सकते। जो मांसाहारी है वो चिकन यानी मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, वो कहाँ से आता है, तो जीव जंतु पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, जीव जंतु पर। जो शाकाहारी है
वो क्या पेड़ पौधे पर निर्भर है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनुष्य जो होते हैं स्वयं भोजन नहीं बनाते। कोई बोल रहा है कि हम भोजन बनाते हैं, हम खाना बनावे नहीं घरे जाके, ठीक ना, एकदम ना, खाना तू नहीं बनाते हो, ये कह सकते हैं तू पकाते हो, जो मिलल ओकरा के पका देवे लोगिन, ठीक ना, बनावे लोगिन ना, ठीक, यानी भोजन तू लोग बनाते नहीं हो, उसको पकाते हो। क्या करते हो, उसको पकाते हो। कोई बोले कि भोजन बनाते हैं हम, नहीं बनाते हो। ठीक है, तो ये परित पोषण जो होता है क्या होता है, इसमें जीव जो होते हैं स्वयं भोजन नहीं बनाते, किसी अन्य के द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। वह पोषण जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर हो या किसी अन्य जीव पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये लगभग सबको को समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे पहले स्वपोषण के बारे में जब हम बताए तो उसमें बोले थे कि वह पोषण जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग स्वपोषण। इसमें हरे पेड़ पौधे जितना होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, खुद से बनाते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन को स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद से बनाते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ का चित्र बना देते हैं। मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ जो है ये भोजन कैसे बनाता है, तो यहाँ पे देखिए ये पेड़ है, यहाँ पे है सूर्य भगवान जी हमारे, यानी सूर्य देव जी है, ये सन है, और ये जो है ट्री है, ट्री। ठीक है, यानी ये पेड़ है और ये क्या है, सूर्य है। अब ये पेड़ है, इसमें जड़ होगा, इसी जड़ के द्वारा क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं जड़ के यानी भूमि से क्या करते हैं, भूमि से, कहां से, भूमि से जल लेते हैं और खनिज लवण लेते हैं, जल और खनिज लवण लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। चलिए लाइट चला गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, चलिए मिलते हैं कल।